नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें स्टैटिक और जीके के मिक्स क्वेश्चन हैं, जो कि इस बार आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। क्योंकि साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो कि जीडी की परीक्षा में बार बार पूछा गया है और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। ये लिख के ले लो। पूरे क्लास को कंप्लीट देखिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना आज के ये क्वेश्चंस कैसे थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर देना और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, अगर इस बार जीडी में वर्दी चाहिए तो। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, रानीखेत नामक पर्वतीय नगर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। रानीखेत नामक ये जो पर्वतीय नगर है, ये साथियों किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को परिभाषित करते हुए किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। तो देखिएगा साथियों, इस कथन को किसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, क्लेडियस और टॉलमी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, 71% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश गन्ने का जन्म स्थान है, यानी इनमें से वो कौन सा देश है जो गन्ना का जन्म स्थान देश माना जाता है। तो याद रखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट भारत पर किस वर्ष लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत पर किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसने निम्न में से किसने ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। ध्यान से देखिएगा, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों राइट आंसर देखिए, रॉबर्ट फॉर्मिच, यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका रॉबर्ट फॉर्मिच, जिन्होंने ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों के लिए किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा एक आइसोटोप है जिसका प्रयोग स्किन की रोगों, स्किन की डिजीज जो होती हैं, स्किन की बीमारियां, उनमें किया जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक 14, याद रखना, आर्सेनिक 14। अगला है, गुप्तचर पुलिस। देखिए, गुप्तचर पुलिस गेस्टाम्पो का संगठन निम्न में से किसने किया था। ये गुप्तचर पुलिस है साथियों, गेस्टाम्पो, इसका संगठन जो है किसने किया था। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो गेस्टाम्पो है, ये संगठन साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और किसने किया था, तो जर्मनी के क्रूर हिटलर ने। याद रखिएगा, राइट आंसर होगा हिटलर। अगला क्वेश्चन है, 56 कोट नामक दुर्ग निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, 56 कोट नामक दुर्ग ये किस नगर में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, तुगलकाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई थी। आप बताइए, खुदीराम बोस के बचाव में वकील कौन था। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। और ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछे कि कौन से वो क्रांतिकारी हैं जिनको सबसे पहले फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस ही आपका यहाँ आंसर होगा। और देखिए, खुदीराम बोस को, मतलब कि खुदीराम बोस के बचाव में वकील कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, कालिदास बोस। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, कालिदास बोस। नेक्स्ट है, कौन सी नदी द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण किया गया है, यानी इनमें से वो कौन सी नदी है जिसके द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, सिंधु नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र निम्न में से कौन सा है या कहां पर स्थित है। याद रखिएगा, भारत में चर्म यानी चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश, कानपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाजन समिति निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है। साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है। मार्च 1997 में यह महाजन समिति गठित की गई थी। और किस उद्योग के लिए, तो चीनी उद्योग। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग गति से चलता है,
यह सापेक्षता का सिद्धांत है। बताइए यह सिद्धांत किसने दिया था? तो भाई समय जो है ना, देखिए समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग गति से चलता है, यह सापेक्षता का नियम है। और सापेक्षता का नियम किसने दिया था? बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, अम्ल के कारण हो रही जलन पर मरहम पट्टी करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, अम्ल के कारण हो रही जलन पर मरहम पट्टी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य किया था? तो देखिए इनमें से वो कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य किया था? याद रखिए प्रसा ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, प्रसा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के लिए, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। धार्मिक कार्यों के लिए अपने स्तर पर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रबंधन कर सकता है कि यह स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो यह स्वतंत्रता कि धार्मिक कार्यों के लिए अपने स्तर पर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रबंधन कर सकता है, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 26 में। एक चीज याद रखना कि धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में बताया गया है, ठीक है। और यह प्रावधान कि धार्मिक कार्यों के लिए अपने स्तर पर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रबंधन कर सकता है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पटना पश्चिम बिहार निम्न में से किस जनपद में स्थित है? जनपद आपसे पूछ रहा है, राज्य नहीं। देखिए तो पटना पश्चिम बिहार जो है साथियों, ये एटा जनपद में स्थित है। एटा, जिसको भी वर्तमान में एटावा कहा जाता है, इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, ठीक है। तो अगर पूछे कि पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला किस जिले में स्थित है? तो ध्यान से देखिए, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला ये किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा जिले में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मरुस्थल को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा रेगिस्तान है जिसको तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा, देखिए एक तो काराकुम और एक काजीकुम, उपयुक्त दोनों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में जुड़ने वाला सातवां तथा अंतिम अमीरात कौन सा था? देखिए साथियों, यूएई में कुल 7 अमीरात शामिल हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 7वां व अंतिम अमीरात कौन सा था? तो ध्यान से देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा रस अल खेमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दिल्ली का कौन सा शासक संत कबीर का समकालीन था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सासुर बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ध्यान से देखिए, सासुर बौद्ध मठ जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, श्री नारायण मल्हार जोशी ने वर्ष 1911 में निम्न में से कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो भाई याद रखिए, श्री नारायण मल्हार जोशी ने वर्ष 1911 में निम्न में से कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल सर्विस लीग की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोशल सर्विस लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र किस देश में पढ़े जाते हैं? तो याद रखिए, विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र जो हैं वो सिंगापुर में पढ़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा नदी है जिसको इटली की गंगा कहा जाता है? तो पो नदी को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से किस जनजाति के लोग पंडित को नायक कहकर पुकारते हैं? तो देखिए इनमें से वो कौन से जनजाति के लोग हैं जो कि पंडित को नायक कहकर पुकारते हैं? याद रखिएगा संथाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके पंखों की रचना त्वचा से होती है? यानी इनमें से वो कौन सा प्राणी है जिसके पंखों की रचना त्वचा से होती है? तो याद रखिए बैट यानी चमगादड़ का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। देखिए वह शाखा जिसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? याद रखिएगा कैलोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश पर कौन सा शासन कर रहा था?
कौन शासन कर रहा था? तो याद रखिए प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश पर कौन शासन कर रहा था? तो याद रखिएगा जयपाल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत निम्न में से किस खिलजी शासक ने की थी? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? 3 गोलमेज सम्मेलन, जो कि पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेंजे मैकडोनाल्ड। और इन तीनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में? तो भीमराव अंबेडकर। और साथियों महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखना 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटेलिया, डाफर और टोडिया जनजाति मूल रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो करेक्ट आएगा बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलशंकर निम्न में से किसका बचपन का नाम था? तो देखिए मूलशंकर निम्न में से किसके बचपन का नाम था? याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखना। अगला है भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्योर्ड तटों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए फ्योर्ड तटों का देश ये नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हुगली नदी निम्न में से किस एक बड़ी नदी की शाखा है? तो याद रखिएगा हुगली नदी निम्न में से किस एक बड़ी नदी की शाखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर इनमें से किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में बनवाया गया था? तो याद रखिए एलोरा की जो 34 गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का 34 गुफाएं हैं टोटल, इसमें ये कब बनवाया गया था? तो याद रखिएगा 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो याद रखिएगा साथियों राजराजा प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल का क्या कार्य होता है? तो ध्यान से देखिए जो बैंकिंग लोकपाल होते हैं ना, वो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं साथियों? तो प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो देखिए भारत में शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो भाई देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं थी? तो ध्यान से देखिए कौशाम्बी नहीं थी साथियों, बाकी गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र ये तीनों ही मगध साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन कौशाम्बी नहीं थी। आगे देखिए वह लेख जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए वह लेख जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, काबुल में? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, आप सभी इसका आंसर जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम होता है? तो याद रखना तेल के आयात पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अंतिम है जोको विडोडो किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो याद रखना जोको विडोडो जो है ये वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया के। साथियों ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे,
आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए, इसी तरह डेली क्लासेस करवा रहे हैं हिंदी का, जीके का, जीएस का, तो आप लोग सारा क्लास देखा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।